नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको आई बटन में ऊपर दाएं तरफ मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को काबू में रखकर अपने हिसाब से कैसे कार्य करवाएं। इसका पहला तरीका है अपनी सोच को बदलना। रिवायर योर ब्रेन। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी में जितना देखा है, जितना सुना है, जितना पढ़ा है, आप सिर्फ उतना ही जानते हैं। और आपने जो भी आज तक देखा है या पढ़ा है या सुना है, वैसी ही आपने अपनी सोच बना ली है। और इंसान की सोच जैसी होती है वैसा ही वो बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एक आम इंसान ने अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से हमेशा ये सुना कि पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो ताकि भविष्य में अपना परिवार अच्छे से चला पाओ। स्कूल में भी एक आम इंसान ऐसा ही सुनता है, रिश्तेदार भी इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये विश्वास उस आम इंसान के कॉन्शियस माइंड से होते हुए सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर वो इसी को अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़ता है। भविष्य में उस आम आदमी द्वारा लिए गए अहम फैसले, जैसे कि कहाँ एडमिशन लेना सही होगा, किस कॉलेज से पढ़ाई करनी चाहिए, किस कंपनी में नौकरी करनी चाहिए, ऐसे फैसले वो इसीलिए लेता है क्योंकि उसके अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड में ये बात एक विचार की तरह बैठ गई है कि मेरा एकमात्र लक्ष्य परिवार को अच्छे से चलाना, घर लेना, गाड़ी लेना, सुख सुविधाओं का इंतज़ाम करना है ताकि समाज में उसका नाम हो। हाँ, उसी समाज में जिसने बचपन से उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार बैठा दिया है कि यही जीवन का उद्देश्य है। और वो बंदा ज़िंदगी भर एक आम इंसान बनकर रह जाता है। जिन लोगों ने उसके दिमाग में ये विचार डाला था वो सब खुद आम लोग ही थे। उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस लाइफ को लेके सिर्फ इतना ही था। दूसरी तरफ जिनकी ज़िंदगी में सफलता के मायने बहुत अमीर बनना है और हाई स्टैंडर्ड्स रखना है, उनके घरों में बच्चों के मन में बचपन से ये डाला जाता है कि बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, मिलियनर से मल्टी मिलियनर बनना है। तो उन बच्चों का लक्ष्य जब ये बन जाता है तो उनकी ज़िंदगी के फैसले भी उसी के अनुसार होने लगते हैं। उनके फैसलों में कहीं भी शादी करके घर चलाने वाला एटीट्यूड नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो अमीर हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सोच कुछ बड़ा करने की है और ये बात बचपन से उनके अवचेतन मस्तिष्क में फीड की जाती है और उनके फैसले भी उसी आधार पे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस में आम आदमी के बच्चे भी आम जिंदगी जीते हैं और रईस लोगों के बच्चे कुछ अलग और नया करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं और हम बस यही कहते हैं कि ये पैसे का कमाल है। दूसरा उदाहरण एक संत और आतंकवादी से समझ सकते हैं। बचपन से ही भक्ति में लीन पुजारियों के घर अधिकतर बच्चों के मन में ये भरा जाता है कि ये सब तो योग माया है, संसार में अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे में स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए भी या नौकरी करते हुए भी कुछ लोग संत स्वभाव के हो जाते हैं। और आपने कभी गौर किया या नहीं किया, जिनका स्वभाव संत की तरह होता है उनके साथ जीवन में हमेशा अच्छा ही ज़्यादा होता है। खैर, कुछ बच्चे धार्मिक जीवन को अपनाकर सच में साधु संत ही बन जाते हैं। आतंकवादियों के माहौल में बड़ा होने वाला अधिकतर युवा वही सच मानता है जो आतंकवादियों ने उसको बचपन से समझाया है और वो दुनिया को उसी नज़रों से देखने लगता है। उसे लगता है उसके मकसद में कामयाब होना ही सफलता का दूसरा नाम है और इस सफलता का परिणाम किसी और दुनिया में मिलेगा। सबसे पहले मैं इन एग्जाम्पल्स में अधिकतर का प्रयोग कर रहा हूँ। अधिकतर लोग वैसे ही होंगे जैसा बिलीफ सिस्टम उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना रखा है। वो वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही बोलेंगे, वैसा ही बर्ताव करेंगे, वैसे ही फैसले लेंगे और वैसे ही जीवन का अपने लिए निर्माण करेंगे जैसा उनका विश्वास है। इन विचारों को विश्वास बनाने में अवचेतन मस्तिष्क ने सालों का समय लिया। हर स्थिति का गुणा भाग करके आपके चेतन मन ने हर स्थिति को अवचेतन मन तक पहुंचाया है, जबकि गुणा भाग किसी भी परिस्थिति का आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रहे थे और हर स्थिति को
आपने अपने हिसाब से गुणा भाग करके अपने पहले से मौजूद विश्वास को और बढ़ाते जा रहे थे। अब चेतन मन में बसी धारणाएं हर समय मजबूत विश्वास बनती जा रही थी। विश्वास वो बातें हैं, वो विचार हैं, वो थॉट्स हैं जिनको सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया है। अब नई बातों पर वयस्क होने के बाद विश्वास करना वो वैसे ही कठिन कार्य है। बच्चे बहुत जल्दी से ये काम कर सकते हैं, पर आप वयस्क हैं। आपको कोई नई बात बताई जाएगी तो आपका लॉजिकल माइंड सक्रिय हो जाएगा। उस बात का लॉजिक ढूंढने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड यानी लॉजिकल माइंड या जागृत मस्तिष्क हर तर्क को लगाएगा किसी भी बात को सच मानने के लिए। जब तक वो नई बात उसके तर्क पर सही नहीं बैठती, तब तक वो उस नई बात को सच ही नहीं मानेगा। विश्वास करना तो दूर की बात है। फिर नए विचारों को अब चेतन मन तक कैसे ले जाएं? क्योंकि वहाँ तक जाने का रास्ता चेतन मन से होते हुए जाता है। अब यहाँ से नए विचारों को लेकर अब चेतन मन तक जाने की यात्रा शुरू करते हैं अगले वीडियो से। अगर आपको मेरी ये मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कुछ ना कुछ कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।